एक्सरसाइज 7.1 में हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है प्रूव बाय मैथमेटिकल इंडक्शन। इस क्वेश्चन में सबसे पहले जो चीज़ हमने फर्स्ट स्टेप के तौर पर करनी है वो ए एन और एस एन की वैल्यू है। ए एन जो है वो लेफ़्ट साइड पे लिखी हुई लास्ट वैल्यू होती है कि इस सीक्वेंस में हमारे पास जो nth टर्म है वो क्या है। तो ये सीक्वेंस 1 से स्टार्ट हुआ है, फिर 2 3, तो nth टर्म के तौर पर हमको n गिवन है और इन सारी टर्म्स का जो सम है वो हमको एस एन की सूरत में यानी कि n इंटू एन प्लस वन डिवाइड बाई 2 की सूरत में गिवन है। अब हमने जो यहाँ पे ख़ास स्टेप करना है वो ये कि n को k प्लस वन के साथ रिप्लेस कर देना है। तो जब मैं n को k प्लस वन से रिप्लेस करता हूँ तो मेरे पास यहाँ पे n की बजाय k प्लस वन, यहाँ पे भी k प्लस वन आ जाता है। और एस एन का फार्मूला जो है हमारे पास सम ऑफ द सीरीज़, उसमें भी मैं अगर n की बजाय k प्लस वन लिखूँ तो ये वाला n जो है ये k प्लस वन बन गया, ये n भी k प्लस वन बना, तो k प्लस वन और फिर यहाँ पे ऑलरेडी एक 1 मौजूद है तो 1 प्लस वन जो है वो 2 हो गया, तो ये k प्लस 2 बन जाएगा डिवाइडेड बाय 2। अब ये जो हमारे पास दो वैल्यूज़ हैं एक k प्लस वन और एस के प्लस वन, ये हमारी अहम वैल्यूज़ हैं। इन वैल्यूज़ को मैं कैसे इस्तेमाल करना है वो फिर मैं आपको बाद में बताता हूँ, लेकिन सबसे अहम चीज़ें इन सवालों में वो ये हैं कि आपने ए के प्लस वन और एस के प्लस वन की वैल्यू शुरू में मालूम कर लेनी है। उसके बाद हमारा जो स्टेप 1 है उसमें आप लीस्ट वैल्यू के लिए इस फार्मूले को चेक करते हैं। तो लीस्ट वैल्यू आमतौर पर 1 होती है, तो फॉर n इज़ इक्वल टू 1 अगर आप लेफ़्ट हैंड साइड लेंगे तो उसका तरीका ये है कि एक ही टर्म को उठा के जो शुरू वाली है उसको लिख लें जो कि 1 है, या जो nth टर्म है उसमें n की बजाय 1 पुट कर दें तब भी 1 आता है। और राइट हैंड साइड की वैल्यू अगर आप लें तो यहाँ पे जो एस एन का फार्मूला हमको गिवन है उसमें n की बजाय अगर हम 1 पुट करें तो 1 1 प्लस वन डिवाइडेड बाई 2 विच इज़ इक्वल टू 1 इंटू 2 डिवाइड बाई 2, 2 को कैंसिल कर देगा तो ये भी 1 आ जाएगा। लिहाजा हमारे पास लेफ़्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये हमेशा हमारे पास फर्स्ट स्टेप में आना चाहिए कि जो फार्मूला हम वेरीफाई कर रहे हैं वो लीस्ट वैल्यू के लिए लेफ़्ट साइड और राइट साइड जो बराबर आनी चाहिए। इसके बाद जो हमारा स्टेप 2 है वो भी हमारा आसान सा स्टेप है। उसमें हम सिर्फ ये करते हैं कि लिखते हैं लेट द रिज़ल्ट इज़ ट्रू फॉर n इज़ इक्वल टू k। तो बजाय इसके कि एक नंबर के लिए हम इस फार्मूले को या जो हमको सीरीज़ का सम गिवन है उसको हम चेक करते जाएं, हम इसमें n की वैल्यू k को जो है उसके लिए इसको सच मान लेते हैं। तो ये क्वेश्चन जो है अब इसकी शेप हो जाएगी 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू n की बजाय k और राइट साइड पे भी n की बजाय k, तो k इंटू k प्लस वन डिवाइडेड बाई 2। तो ये शुरू के दो स्टेप तो आसान से स्टेप हो गए कि लीस्ट वैल्यू के लिए हमने फार्मूले को चेक किया, काम कर रहा है। और स्टेप 2 में हमने फार्मूले में जहाँ पे k लिखा हुआ n लिखा हुआ था उसको k के साथ रिप्लेस कर दिया। हमारा जो अहम स्टेप है वो स्टेप 3 है, लेकिन उसकी वर्किंग हमने पहले से ही की हुई है। ये जो मैंने यहाँ पे बॉक्स में दो वैल्यूज़ लिखी हैं ये इस स्टेप 3 के लिए थी। हमने ये करना है कि जो ए के प्लस वन की वैल्यू निकाली थी वो स्टेप 2 में लिखी गई वैल्यू के दोनों तरफ ऐड कर देनी है। आई रिपीट कि यहाँ पे हमारे पास स्टेप 2 में जो हमने रिज़ल्ट लिखा है यहाँ पे लिखी हुई ए के प्लस वन की वैल्यू जो कि k प्लस वन बनती है वो मैंने इस इक्वेशन के जिसको मैंने स्टेप 2 के तौर पर लिखा है उसके दोनों तरफ ऐड कर देनी है। सो एडिंग ए के प्लस वन जिसकी वैल्यू हमारे पास क्या बनती है जी k प्लस वन ऑन बोथ साइड्स, तो ये बनेगा 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस k, रोल नंबर k पर हमारे पास k था और रोल नंबर k प्लस वन पे हमारे पास k प्लस वन है। ये k प्लस वन हमने राइट साइड पे भी ऐड करना है। राइट साइड पे पहले से k इंटू k प्लस वन डिवाइड बाई 2 मौजूद है और k प्लस वन जो है वो हमने अपनी तरफ से ऐड कर दिया। तो अब हमारे पास ये k प्लस वन हमने लेफ़्ट साइड पे भी ऐड कर दिया, राइट साइड पे भी ऐड कर दिया।
इसके बाद हमने लेफ़्ट साइड की वर्किंग नहीं करनी, राइट साइड को वर्कआउट करके, और हमने ये आंसर लाना है जो यहाँ पे हमने पहले से SK+1 की सूरत में लिखा हुआ है। अगर हम इसको सिंप्लीफाई करके ये आंसर लाने में कामयाब हो जाते हैं तो इसका मतलब ये है कि हमने अपना आंसर ठीक निकाला है। तो उसकी खातिर मैं अगर k इंटू K+1 डिवाइड बाई 2, ये तो एज इट इज़, और यहाँ पे K+1 के साथ 2 से अगर मैं मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दूँ तो दोनों के डिनोमिनेटर बराबर हो जाएंगे, और इसका फ़ायदा ये होगा कि अब हम इनको आसानी से ऐड कर सकते हैं, क्योंकि फ्रैक्शन को ऐड करने के लिए डिनोमिनेटर का बराबर होना ज़रूरी है। तो 2 को अपनी तरफ से मल्टीप्लाई भी किया है और 2 को अपनी तरफ से डिवाइड भी किया है। अब 2 हमारा एलसीएम हो गया, k इंटू K+1 प्लस यहाँ पे भी 2 इंटू K+1। K+1 दोनों में कॉमन है, अगर मैं कॉमन ले लूँ तो K+1 इंटू K+2 डिवाइड बाय 2। अब अगर हम गौर करें तो ये वही रिज़ल्ट है जो SK+1 की सूरत में हमारे पास लिखा हुआ है, विच इज़ इक्वल टू SK+1। तो बस यही हमने टारगेट जो है अचीव करना होता है। हैंस रिज़ल्ट इज़ ट्रू फॉर ऑल n। मतलब ये है कि हमारा फार्मूला जो है वो ना सिर्फ n=k के लिए काम कर रहा है, बल्कि n=k+1 के लिए भी काम कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 में भी हमारे पास सबसे पहले हम इस सीरीज़ का an जो कि n² है और Sn जो कि है n इंटू n+1 2n+1 डिवाइड बाई 6, इसको तय कर लेते हैं। उसके बाद एक K+1 जो कि हमने दोनों साइड पर ऐड करना है वो K+1 होल स्क्वायर हो जाएगा, और SK+1 जो है n की बजाय K+1 लगाते हैं, और यहाँ पे n की बजाय K+1 लगाएंगे तो एक K+2 हो जाएगा। अलबत्ता यहाँ पे जब n की बजाय K+1 लगाएंगे तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, लिहाजा मैं उसको डिटेल में करता हूँ। डिवाइड बाय 6, जिससे मेरे पास SK+1 की वैल्यू बनेगी K+1 K+2 और 2K+2 + 1 विच इज़ इक्वल टू 3 डिवाइड बाय 6। ये आंसर है जो कि मुझे इस टर्म को दोनों साइड पर ऐड करके लाना है। तो स्टेप 1 में फॉर n इज़ इक्वल टू 1 लेफ़्ट हैंड साइड, अब मैं लेफ़्ट हैंड साइड के तौर पर इस टर्म को भी लिख सकता हूँ, या यहाँ पे n की बजाय 1 पुट कर दूँ तो 1 का स्क्वायर 1, और राइट हैंड साइड जो मेरे पास यहाँ पे Sn का फार्मूला हमने बनाया इसके अंदर n की बजाय 1 पुट कर दें। 1 1 + 1 2 2 2 ज़ार 4 4 + 1 5। हम यहाँ पे n की वैल्यू 1 ले रहे हैं तो 2 1 ज़ार 2 2 + 1 3, और नीचे 6 तो 6/6 इससे भी 1 आ गया। तो देयरफॉर लेफ़्ट हैंड साइड x इक्वल टू राइट हैंड साइड, लिहाजा ये फार्मूला जो है वो n इक्वल टू 1 के लिए काम कर रहा है। स्टेप 2 क्या होता है? स्टेप 2 में लेट रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इक्वल टू k, लिहाजा जहाँ जहाँ पे हमको फार्मूला में n नज़र आ रहा है हम उसको k के साथ रिप्लेस कर देंगे। 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर प्लस k स्क्वायर इज इक्वल टू k इंटू K+1 इंटू 2K+1 डिवाइड बाय 6। अब इसमें जो हमारा अहम स्टेप होता है वो K+1 की वैल्यू को दोनों तरफ ऐड करना होता है। तो एडिंग K+1 होल स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, ये बनेगा 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर K स्क्वायर प्लस K+1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू, राइट साइड पे है हमारे पास n की बजाय अगर हम ये k लगा देते जिस तरह हमने स्टेप 2 में किया तो K+1 2K+1
डिवाइड बाय 6 और इसमें भी हमने k+1 होल स्क्वायर ऐड कर देना। तो हमारा टारगेट क्या है? टारगेट ये है कि इन दो टर्म्स को हम ऐड करके यहाँ पे जो k+1 की वैल्यू हमने लिखी हुई है वो बना लें। तो उसकी खातिर यहाँ पे k+1 कॉमन लिया जा सकता है। k+1 की टर्म यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। ये कॉमन लेने की सूरत में यहाँ पे k इंटू 2k+1 डिवाइड बाय 6 रह जाएगा और यहाँ पे k+1 रह जाएगा। इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करता हूँ तो ये मेरे पास बनता है k+1 इंटू 6 मेरा एलसीएम हो गया और 2k² प्लस k, 6 इस k के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 6k प्लस 6 1 6। सिंप्लीफिकेशन से ये बना k+1 2k², k प्लस 6k 7k प्लस 6 डिवाइड बाय 6। तो 6 2 12 और उसके हमारे पास जो मिड टर्म ब्रेक 7k का बनता है वो 4k प्लस 3k बनता है। तो उसके हिसाब से k+1 2k² प्लस 3k प्लस 4k प्लस 6 डिवाइड बाय 6 और ये बनता है ये k+1। इसके अगर मैं फैक्टर बना दूँ तो k कॉमन लेने की सूरत में एक तो बना 2k प्लस 3 और यहाँ पे भी अगर मैं 2 कॉमन ले लूँ तो इन दोनों से k कॉमन ले लेते हैं और इनसे 2 तो 2k प्लस 3 इसमें भी बचेगा, तो लिहाजा k प्लस 2। तो ये मैंने स्टेप को ज़रा डायरेक्ट कर दिया जगह को बचाने खातिर, वरना हम इसमें अगर डिटेल स्टेप में भी करें तो वही 2k प्लस 3 और k+2 बनता है। तो ये वही रिज़ल्ट है जो कि k+1 की सूरत में हमारे पास मौजूद है। तो हैंस रिज़ल्ट इज़ ट्रू फॉर ऑल एन, हैंस रिज़ल्ट इज़ ट्रू फॉर ऑल एन। तो बेसिक जो स्टेप है वो यही है कि ये k+1 रोल नंबर वाली टर्म दोनों साइड पे ऐड करनी है और sk+1 वाला जो हमारा एंड रिज़ल्ट है वो राइट साइड को सिंप्लीफाई करके लाना है। क्वेश्चन नंबर 3 में भी हमारे पास an की वैल्यू है जी n का क्यूब और sn की वैल्यू n² n+1 होल स्क्वायर डिवाइड बाय 4। तो यहाँ पे n को अगर मैं एक k+1 से रिप्लेस करूँ k+1 से रिप्लेस करूँ तो ये k+1 होल क्यूब हो गया और यहाँ पे n को k+1 से रिप्लेस करूँ तो sk+1 सो k+1 होल स्क्वायर और यहाँ पे भी n की वजह k+1 लगाऊँ तो k+1 + 1 k+2 होल स्क्वायर डिवाइड बाय 4। तो ये जो हमारे पास वैल्यू है ये हम दोनों तरफ ऐड करेंगे और ये रिजल्ट लाने की कोशिश करेंगे। स्टेप 1 में लीस्ट वैल्यू के लिए अगर हम चेक करें फॉर n इज इक्वल टू 1 तो लेफ्ट हैंड साइड हमारी बनती है, इसमें n की वैल्यू में अगर मैं n की वैल्यू 1 पुट कर दूँ 1 का क्यूब 1 और राइट हैंड साइड को अगर मैं सिंप्लीफाई करूँ ऐसे इनके फार्मूले में n की वैल्यू 1 पुट करें तो 1² 1 + 1 होल स्क्वायर डिवाइड बाय 4। ये बनता है जी 1 2 का स्क्वायर 4 डिवाइड बाय 4। आंसर 1 आ गया। तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट साइड इसके बराबर है। स्टेप 2 लेट रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इक्वल्स टू k। तो इस सूरत में हमारे पास 1 क्यूब 2 क्यूब 3 क्यूब k क्यूब इक्वल्स टू k² k+1 होल स्क्वायर डिवाइड बाय 4। और यहाँ पे तो अब जो हमारा जो स्टेप 3 है या स्टेप 2 की एक्सटेंशन है वो ये है कि हम यहाँ पे जो k+1 की वैल्यू हमने निकाली है इसको हम दोनों साइड पर ऐड करते हैं। सो एडिंग k+1 होल क्यूब ऑन बोथ साइड्स, इससे बनेगा 1 क्यूब 2 क्यूब 3 क्यूब k क्यूब और यहाँ पे अब k+1 होल क्यूब हमने ऐड कर दिया। ये कुछ हमने
राइट साइड पे भी ऐड करना है, k प्लस 1 होल स्क्वायर डिवाइड बाय 4 और प्लस k प्लस 1 होल क्यूब। अब जो हमारा असल टारगेट है वो इन दोनों टर्म्स को ऐड करके और ये बनाने की कोशिश करना है। तो उसकी खातिर अब लेफ़्ट साइड को जो है हम डील नहीं करेंगे, सिर्फ राइट साइड को डील करेंगे। तो k प्लस 1 होल स्क्वायर कॉमन लिया जा सकता है। ये कॉमन लेने की सूरत में फर्स्ट टर्म में k स्क्वायर रह गया और बाय 4 रह गया, और यहाँ पे k प्लस 1 होल क्यूब में से k प्लस 1 होल स्क्वायर हमने कॉमन लिया, तो बाकी सिर्फ k प्लस 1 रह गया। ये बनता है जी k प्लस 1 होल स्क्वायर 4 एलसीएम k स्क्वायर 4, अगर मैं इसके साथ मल्टीप्लाई करूँ तो 4k प्लस 4 k प्लस 1 होल स्क्वायर। ये बनता है ये k स्क्वायर प्लस 4k प्लस 4 k का स्क्वायर 2 इंटू k इंटू 2 और 4 जो है वो 2 का स्क्वायर, तो डिवाइड बाय 4 k प्लस 1 होल स्क्वायर और ये k प्लस 2 होल स्क्वायर डिवाइड बाय 4 इज sk प्लस 1, जो कि यहाँ पे हमारे पास लिखा हुआ है। हैंस रिजल्ट इज ट्रू फॉर ऑल n। क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास जो लेफ़्ट साइड है उसमें nth टर्म हमारे पास 1/3n माइनस 2 और 3n प्लस 1। अब बुक में ये 2n प्लस 1 लिखा है वो गलत है, क्योंकि n की बजाय अगर हम 1 पुट करें तो 3 प्लस 1 से 4 आता है, 2 प्लस 1 से 4 नहीं आता। लिहाजा यहाँ पे n की बजाय n के साथ जो है वो 3 होना चाहिए, 2 नहीं। और इसी तरीके से Sn की जो वैल्यू है वो है n/3n प्लस 1। तो स्टेप इसमें अब हमारे पास जो k प्लस 1 की वैल्यू बनेगी वो बनेगी n की बजाय अगर मैं k प्लस 1 पुट करता हूँ तो 3k प्लस 3 माइनस 2 जो कि 3k प्लस 1 बन जाएगा। और यहाँ पे n की बजाय अगर मैं k प्लस 1 पुट करता हूँ तो 3k प्लस 3 और 3k प्लस 3 के साथ जो 3 होगा 3 1 के साथ ऐड होके 4 हो जाएगा। इसके साथ sk प्लस 1 की वैल्यू जो बनेगी तो n की बजाय अगर मैं k प्लस 1 लगाता हूँ तो ऊपर k प्लस 1 हो गया, नीचे हमारे पास जब n की बजाय k प्लस 1 लगाता हूँ तो 3k प्लस 3 और 3 प्लस 1 मेरे पास 4 आ जाएगा। तो ये हमारे ak प्लस 1 और sk प्लस 1 की वैल्यूज़ हो गई। फिर स्टेप 1 में हम फॉर n इज इक्वल टू 1 लेफ़्ट हैंड साइड को अगर वर्कआउट करें तो 1/1/4 1/4 है, और राइट हैंड साइड को अगर हम देखें तो Sn के फार्मूले में n की वजह 1 लगाने से 1, 3 इंटू 1 प्लस 1 दैट इज़ आल्सो 1/4। तो देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। और इसके बाद हमारे पास स्टेप 2 लेट रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k। तो जहाँ पे हमको n नज़र आ रहे हैं उसकी वजह k पुट कर देंगे 1/1/4 प्लस 1/4 इंटू 7 1/3k माइनस 2 और 3k प्लस 1 इज इक्वल टू k/3k प्लस 1। तो एडिंग ak प्लस 1 की वैल्यू जो हमने निकाल लिया 1/3k प्लस 1 इंटू 3k प्लस 4 ऑन बोथ साइड्स, तो ये बनेगा 1/1/4 1/3k माइनस 2 3k प्लस 1 और इसके साथ हम 1/3k प्लस 1 और 3k प्लस 4
लेफ़्ट पे भी ऐड कर देंगे और राइट पे भी ऐड कर देंगे। तो k इंटू 3k प्लस 1 प्लस 1/3k प्लस 1 इंटू 3k प्लस 4। अब जो वर्किंग हमने करनी है वो राइट साइड की वर्किंग करनी है और ये SK प्लस 1 वाला आंसर निकालना है। तो उससे पहले ये जो 3k प्लस 1 है ये दोनों में कॉमन है, डिनोमिनेटर में, इसको मैं कॉमन ले सकता हूँ। 1/3k प्लस 1 कॉमन हो गया, यहाँ पे k रह जाएगा और यहाँ पे 1/3k प्लस 4। तो इसको सिंप्लीफाई करने की सूरत में 3k प्लस 1 एज इट इज़, और यहाँ पे जो 3k प्लस 4 है ये हमारा एलसीएम हो गया। 3k प्लस 4 के साथ k मल्टीप्लाई करेंगे, ये बनेगा 3k स्क्वायर प्लस 4k और प्लस 1, जो कि बनता है 1/3k प्लस 1। और इसका मैं मिड टर्म ब्रेक बना सकता हूँ, ये बनेगा ये 3k स्क्वायर प्लस 3k प्लस k प्लस 1 ओवर 3k प्लस 4 1/3k प्लस 1। और यहाँ पे अगर मैं 3k कॉमन ले लूँ तो k प्लस 1 और इनमें से 1 कॉमन ले लूँ तो k प्लस 1 ओवर 3k प्लस 1। इसको सिंप्लीफाई करने से मेरे पास बनेगा k प्लस 1 कॉमन इंटू 3k प्लस 1 डिवाइडेड बाय 3k प्लस 1 और 3k प्लस 1। सॉरी, यहाँ पे 3k प्लस 4 है, तो 3k प्लस 4, 3k प्लस 1 3k प्लस 1 के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास बच जाएगा k प्लस 1 और 3k प्लस 4। तो ये वही आंसर है जो कि हमने SK प्लस 1 से निकाला हुआ है। हैंस रिजल्ट इज़ ट्रू फॉर ऑल n। तो राइट साइड को वर्कआउट करके हमने SK प्लस 1 वाला आंसर निकालना होता है। क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे पास जो n की वैल्यू है वो है 2n माइनस 1 होल स्क्वायर, जिससे कि k प्लस 1 की वैल्यू बनेगी 2k प्लस 2, जब 2 उस 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा और प्लस 2 और माइनस 1 मिलके प्लस 1, तो 2k प्लस 1 होल स्क्वायर। अगर मैं उसको डायरेक्ट लिखूं और Sn की वैल्यू है n इंटू 4n स्क्वायर माइनस 1/3, तो यहाँ से अगर मैं SK प्लस 1 की वैल्यू लिखता हूँ तो k प्लस 1 4 इंटू k प्लस 1 होल स्क्वायर माइनस 1/3। और इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें तो SK प्लस 1 की वैल्यू बनेगी k प्लस 1 4k स्क्वायर प्लस 2k प्लस 1 माइनस 1/3, जो कि फर्दर सिंप्लीफिकेशन पे k प्लस 1 4k स्क्वायर प्लस 8k और 4 इंटू 1 4 माइनस 1 3 डिवाइडेड बाय 3। ये हमारे पास इसका SK प्लस 1 का रिजल्ट बन जाएगा। तो हम इसमें यूँ करते हैं कि लेट रिजल्ट इज़ ट्रू। अब पहले तो स्टेप 1 के लिए फॉर n इज इक्वल टू 1, अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू लूँ तो 1 का स्क्वायर विच इज इक्वल टू 1, और राइट हैंड साइड को अगर ले लूँ तो n की वजह 1 लगाने से 1, 4 इंटू 1 स्क्वायर माइनस 1 डिवाइड बाय 3, तो 3/3 विच इज इक्वल टू 1। Therefore, left hand side equals to right hand side. Step 2, let result is true for n equals to k. जहाँ जहाँ पे हमको क्वेश्चन में नज़र आ रहा है हम उसको k के साथ रिप्लेस कर देंगे। सो 1 स्क्वायर 3 स्क्वायर
2k माइनस 1 होल स्क्वायर k इंटू 4k स्क्वायर माइनस 1/3। और इसमें अब हमने ऐड करना है दोनों साइड पे ak प्लस 1 की वैल्यू जो कि हमने सेट की हुई है 2k प्लस 1 होल स्क्वायर, तो ऑन बोथ साइड्स, जिससे ये बनेगा 1 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 2k माइनस 1 होल स्क्वायर 2k प्लस 1 होल स्क्वायर is equal to k into 4k square minus 1/3 plus 2k plus 1 होल स्क्वायर। अब यहाँ पे जो हमारी राइट हैंड साइड है इसको हम वर्कआउट करेंगे और एस के प्लस 1 का आंसर लाने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे k 4k स्क्वायर माइनस 1 इसके फैक्टर बनते हैं 2k प्लस 1 2k माइनस 1 a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के फार्मूला से डिवाइड बाय 3 और यहाँ पे 2k प्लस 1 होल स्क्वायर एज इट इज़। अब इसमें से हम 2k प्लस 1 कॉमन ले सकते हैं, तो 2k प्लस 1 कॉमन ले लेने के बाद हमारे पास यहाँ पे बच गया k इंटू 2k माइनस 1/3 और यहाँ पे बच गया 2k प्लस 1। तो इसको सिंप्लीफाई अगर किया जाए तो ये बनेगा 2k प्लस 1 3 हमारा एलसीएम हो गया k इंटू 2k माइनस 1। 3 को अगर मैं 2k प्लस 1 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 3 × 2 is 6k प्लस 3 2k प्लस 1 एज इट इज़ 2k स्क्वायर माइनस k प्लस 6k प्लस 3 डिवाइड बाय 3, सो 2k प्लस 1 2k स्क्वायर प्लस 5k माइनस के प्लस 6 से 5k आता है प्लस 3/3 3 2 6 इसके यानी मिड टर्म ब्रेक बनाया जा सकता है 2k प्लस 1 इंटू 2k स्क्वायर 5k को मैं 2k प्लस 3k लिख देता हूँ और यहाँ पे भी 2k प्लस 1, तो 2k अगर हम कॉमन ले लें तो k प्लस 1 और अगर यहाँ से 3 कॉमन ले लें तो भी k प्लस 1, तो ये बनेगा 2k प्लस 1 इंटू k प्लस 1 इंटू 2k प्लस 3 डिवाइड बाई 3। तो इसके तो मज़ीद फैक्टर्स नहीं बनते, अलबत्ता हमने वो जो एस के प्लस 1 की वैल्यू लिखी हुई थी जो कि मेरे पास है k प्लस 1 इंटू 4k स्क्वायर प्लस 8k प्लस 3 डिवाइड बाई 3, इससे भी हमने इन दोनों आंसर्स को मैच करना चाहिए था, तो हम इसके फैक्टर बना देते हैं। तो k प्लस 1 एज इट इज़ और 4 × 3 is 12, तो इसका मिड टर्म ब्रेक चाहे वो 6k प्लस 2k बना देते हैं प्लस 3 डिवाइडेड बाय 3, जिससे कि k प्लस 1, इन दोनों में से 2k कॉमन आता है, सो 2k प्लस 3 और यहाँ से 1 कॉमन आता है तो 2k प्लस 3 डिवाइडेड बाय 3 2k प्लस 3 कॉमन और यहाँ पे 2k प्लस 1 रह गया और ये k प्लस 1 जो है इसको शुरू में लिखें या आखिर में लिखें, बात एक ही है, डिवाइड बाय 3। अब हम इस रिज़ल्ट को इस रिज़ल्ट के साथ मैच कर सकते हैं, दोनों हमारे पास सेम आ रहे हैं 2k प्लस 3 2k प्लस 1 और k प्लस 1, तो देयरफॉर रिज़ल्ट इज़ ट्रू फॉर ऑल एम। क्वेश्चन नंबर 6 में हमारे पास जो स्टेटमेंट है क्वेश्चन की वो गलत है। लेफ़्ट साइड पे भी यहाँ पे 4 पावर n आता है लेफ़्ट साइड पे, और
जो राइट साइड है उसमें भी जो n लिखा हुआ है n की वजह 4 आता है, 4 पावर n माइनस 16 बाई 4 पावर n माइनस 16 बाई 3। तो इसके हिसाब से अगर हम n की वैल्यू ले लें, सबसे पहले तो n जो है वो 4 पावर n बनता है और Sn की वैल्यू बनती है 4 पावर n माइनस 16 डिवाइड बाई 3। इसके बाद हमारे पास जो स्टेप 1 है, उससे पहले a k प्लस 1 की वैल्यू जो कि 4 पावर k प्लस 1 और s k प्लस 1 की वैल्यू बनती है 4 पावर k प्लस 1 माइनस 16 डिवाइडेड बाई 3। तो ये हमने दोनों तरफ ऐड करना होता है और ये रिज़ल्ट आना होता है। तो स्टेप 1 में हम जो लीस्ट वैल्यू है उसके लिए वैल्यू को चेक करते हैं। तो फॉर n इज़ इक्वल टू 3, लेफ्ट हैंड साइड जो है वो हमारे पास बनती है 4 पावर 3 विच इज़ इक्वल टू 4 4 16, 16 4 64। और जो राइट हैंड साइड है वो बनेगी 4, यहाँ पे 4 पावर 3 माइनस 16 डिवाइड बाई 3। इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करता हूँ तो मेरे पास बनता है 4 पावर 3 64 माइनस 16 इज़ 48 डिवाइड बाई 3 16s are 48 and 16 4s are 64। तो therefore लेफ्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो लीस्ट वैल्यू के लिए तो हमने इस रिज़ल्ट को सच बना दिया। स्टेप 2 के लिए लेट रिज़ल्ट इज़ ट्रू फॉर n इज़ इक्वल टू k। तो जहाँ पे हमको क्वेश्चन में n नज़र आ रहा है हम उसको k के साथ रिप्लेस कर देंगे। ये बनेगा 4 पावर 3, 4 पावर 4, 4 पावर 5 अप टू 4 पावर k इज़ इक्वल टू 4 पावर k माइनस 16 डिवाइडेड बाई 3। और अब जो है वो एडिंग 4 पावर k प्लस 1 ऑन बोथ साइड्स, जिससे कि 4 पावर 3 प्लस 4 पावर 4 प्लस 4 पावर 5, 4 पावर k प्लस 4 पावर k प्लस 1। और राइट साइड पे भी हमने यही वैल्यू ऐड कर देनी है, 4 पावर k माइनस 16 डिवाइड बाई 3 प्लस 4 पावर k प्लस 1। तो राइट साइड को वर्कआउट करके हमने एस के प्लस 1 का आंसर निकालने की कोशिश करनी है। उसके खातिर मैं ये करता हूँ कि अगर 4 कॉमन ले लिया जाए तो यहाँ पे बचेगा 4k माइनस 4k और माइनस 16 डिवाइड बाई 3। और यहाँ पे 4k प्लस 1 में हमारे पास 4 पावर k बच जाएगा, क्योंकि इसको हम 4 पावर k प्लस 1 को 4 पावर k इंटू 4 लिख सकते हैं। और उसके हिसाब से ब्रेक करके मैंने 4 पावर k प्लस 1 में से जब 4 कॉमन ले लिया तो बाकी यहाँ पे हमारे पास 4 पावर k बच गया। अब अगर हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो 3 हमारा एलसीएम, 4 पावर k माइनस 16 प्लस 3 इंटू 4 पावर k। तो जिस तरह x प्लस 3x 4x होता है उसी तरीके से इसको लिखा जा सकता है 4 इंटू 4 पावर k। और यहाँ पे ये बाहर वाला 4 एज इट इज़। तो इन दोनों को ऐड करने की सूरत में मेरे पास 4k इंटू 4 या 4 पहले लिख लें, बात एक ही है, माइनस 16 और डिवाइडेड बाय 3। तो इस 4 और इस 4 की पावर को अगर हम ऐड कर दें, बेसिस सेम पावर्स विल बी एडेड, तो 4 इंटू 4 पावर
k प्लस 1 माइनस 16 डिवाइडेड बाय 3। तो ये वही रिज़ल्ट है जो कि हमने एस के प्लस 1 में पहले से एडजस्ट किया हुआ। तो ये हमारे पास एस के प्लस 1 का रिज़ल्ट आ गया। हैंस रिज़ल्ट इज़ ट्रू फॉर ऑल n। क्वेश्चन नंबर 7 में जो ए एन की वैल्यू है वो है 1/n इंटू n प्लस 1, और एस एन की जो वैल्यू है n/n प्लस 1। यहाँ से k प्लस 1 की वैल्यू बनती है 1/k प्लस 1 इंटू n की भी अगर k प्लस 1 यहाँ पे पुट करें तो k प्लस 1 प्लस 1 k प्लस 2। इसी तरीके से एस के प्लस 1 की वैल्यू बनती है k प्लस 1, और नीचे n की भी k प्लस 1 पुट करें तो k प्लस 1 प्लस 1 k प्लस 2। तो स्टेप 1 के तौर पर अगर हम लीस्ट वैल्यू के लिए इसको चेक करें तो फॉर n इज इक्वल टू 1, लेफ्ट हैंड साइड 1/1 इंटू 2 विच इज़ 1/2, और राइट हैंड साइड अगर हम चेक करें तो 1/1 प्लस 1 दैट इज़ आल्सो 1/2। स्टेप 2 के लिए लेट रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इक्वल्स टू k। तो ये बनेगा 1/1/2 प्लस 1/2 3, तो 1/k इंटू k प्लस 1, और यहाँ पे भी k/k प्लस 1। सो एडिंग जो हमारे पास k प्लस 1 की वैल्यू है 1/k प्लस 1 और k प्लस 2 ऑन बोथ साइड्स। तो ये बनेगा 1/1/2 प्लस 1/2/3 1/k इंटू k प्लस 1 प्लस 1/k प्लस 1 इंटू k प्लस 2, और राइट साइड में भी यानी कि k प्लस 1 में भी यही वैल्यू अगर हम ऐड कर दें तो 1/k प्लस 1 और k प्लस 2। अब हमने राइट साइड को वर्कआउट करके ये एस के प्लस 1 की वैल्यू निकालनी है। तो 1/k प्लस 1 इसको मैं कॉमन ले लेता हूँ। फर्स्ट टर्म में हमारे पास यहाँ पे k रह जाएगा और यहाँ पे 1/k प्लस 2। तो 1/k प्लस 1 एज इट इज़, और k प्लस 2 हमारा एलसीएम हो गया k इंटू k स्क्वायर प्लस 2k प्लस 1। तो ये जो k स्क्वायर प्लस 2k प्लस 1 है ये फार्मूला बन रहा है k प्लस 1 होल स्क्वायर का डिवाइड बाय k प्लस 2। तो स्क्वायर को k प्लस 1 के साथ काट देते हैं, k प्लस 1 ओवर k प्लस 2 रह गया जो कि एस के प्लस 1 की वैल्यू है। हेंस रिजल्ट इज ट्रू फॉर ऑल n। क्वेश्चन नंबर 8 के लिए भी n की जो हमारे पास वैल्यू बनती है वो है n प्लस 2 और n इंटू n प्लस 1 पावर 2n। एस एन की वैल्यू बनती है 1 माइनस 1/n प्लस 1 2 पावर n। तो यहाँ से k प्लस 1 की वैल्यू बनेगी k प्लस 1 प्लस 2 तो k प्लस 3, नीचे भी k प्लस 1 k प्लस 1 प्लस 1 k प्लस 2 और 2 पावर k प्लस 1। एस के प्लस 1 की वैल्यू बनेगी 1 माइनस 1/n की जगह k प्लस 1 अगर मैं लगाऊं तो k प्लस 1 प्लस 1 k प्लस 2 2 पावर k प्लस 1। अब हमारे पास स्टेप 1 जो है फॉर n इज इक्वल टू 1, लेफ्ट हैंड साइड 3 और 1/2 इंटू 2 जो कि बनती है 3/2 2 4 4 1 4। और अगर हम राइट हैंड साइड को वर्कआउट करें तो यहाँ पे 1
माइनस एन की बजाय 1 लगाने से 1 + 1 2, और यहाँ पे भी 2 पावर 1 तो 2 तो 1 माइनस 1/4 जो कि 3/4 ही बनता है। तो देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। हमारे पास जो स्टेप 2 है, लेट रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इक्वल्स टू k। तो 3/1 × 2 × 2 k + 2 ओवर k × k + 1 2 पावर k। इसमें भी हम a k + 1 की जो वैल्यू है वो ऐड कर देते हैं, यानी कि k + 3 ओवर k + 1 k + 2 × 2, और राइट साइड जो है जो कि है हमारे पास 1/, मैं डायरेक्ट स्टेप 3 कर रहा हूँ, मतलब एडिंग वाला स्टेप। स्टेप 2 ऑब्वियस है। तो राइट साइड में जो हमारे पास है जो कि k के हिसाब से बनेगी 1/, k + 1 2 पावर k, प्लस इसमें भी जब हम ऐड करेंगे ये a k + 1 की वैल्यू जो कि बनती है k + 3 ओवर k + 1 k + 2 × 2 पावर k + 1। तो इसको वर्कआउट करके हमने जो राइट साइड की वैल्यू है उसको निकालना है। तो उसमें 1 तो एज इट इज़ है, लिहाजा इस पर तो हमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं। अलबत्ता इन दो वैल्यूज़ में से मेरे पास k + 1 अगर कॉमन ले लिया जाए और 2 पावर k भी कॉमन ले लिया जाए तो यहाँ पे मेरे पास बचता है 1, और जो मैं नेगेटिव साइन में कॉमन ले चुका हूँ तो यहाँ पे माइनस, यहाँ पे ऊपर k + 3 बच जाएगा। k + 1 हम नीचे से कॉमन ले चुके हैं तो सिर्फ k + 2 रह गया, और 2 पावर k + 1 में से अगर 2 पावर k कॉमन ले लिया तो बाकी 2 रह गया। अब अगर मैं इसको वर्कआउट करता हूँ तो 1 - 1/, k + 1 × 2, ये हमारे पास 2 × k + 2 एलसीएम हो गया जो कि इसके साथ मल्टीप्लाई होगा। तो 2k + 4, और यहाँ पे -k - 3 नेगेटिव साइन की वजह से, तो 1 - 1/, k + 1 × 2, तो 2k - k से तुम्हारे पास k आ गया, और +4 - 3 से -1 आ गया, तो 2 × और यहाँ पे हमारे पास 2 के पावर में k भी है, तो यहाँ पे 2 × k + 2। अच्छा, +4 - 3 से आता है +1, तो यहाँ पे मुझे गलती हुई। इस k + 1 को इस k + 1 के साथ कैंसिल कर देंगे, और हमारे पास आएगा 1 - k + 2, और 2 पावर k और 2 को जब आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो बेसिस सेम, इनकी पावर्स ऐड हो जाएंगी, 2 पावर k + 1 जो कि हमारे sk + 1 की वैल्यू है। Hence result is true for all n। क्वेश्चन नंबर 9 में हमारे पास जो n की वैल्यू है वो है n + 4 ओवर n × n + 1 + 2। इससे अगर मैं a k + 1 की वैल्यू फाइंड करता हूँ तो बनती है k + 1 + 4, तो k + 5 हो गया, नीचे k + 1 n की बजाय k + 1, तो k + 1 + 1 k + 2, यहाँ पे भी n की बजाय k + 1, तो k + 1 + 2 k + 3। ये हमारे पास a k + 1 की वैल्यू। s k + 1 की वैल्यू अगर हम लगाएं यहाँ पे n की बजाय तो k + 1,
इधर अगर n की बजाय मैं k प्लस 1 लगाऊँ तो 3k प्लस 3 प्लस 7 जो है वो 10 हो गया। और यहाँ पे 2n की बजाय k प्लस 1 k प्लस 2 और k प्लस 1 प्लस 2k प्लस 3। तो ये मैं दोनों तरफ ऐड करूँगा और ये मुझे आंसर के तौर पर चाहिए। तो स्टेप 1 जो है फॉर n इज इक्वल टू, जो इसकी लीस्ट वैल्यू है वो है 1। तो लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास 5 ओवर 2 2 ज़ार 4 4 1 ज़ार 4 5/4। और राइट हैंड साइड भी अगर मैं इसमें n की बजाय 1 लगाऊं तो 1 प्लस 3 1 ज़ार 3 3 प्लस 7 10 डिवाइडेड बाय 2। और n की बजाय 1 लगाएं 1 प्लस 1 2 और 1 प्लस 2 इज़ 3। तो इसमें 2 10 को काट के 5 कर देगा। और तो ये हमारे पास 5/6 बनता है। तो ये 5/4 असल में यहाँ पे 3 है, जी मुझसे गलती हुई। दिस इज़ 1 2 3। तो यहाँ पे भी 5/6 बनेगा, लिहाजा लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। अब हमारे पास जो स्टेप 2 है, लेट द रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इक्वल्स टू k। तो जहाँ जहाँ पे हमको n नज़र आ रहे हैं हम उसको k के साथ रिप्लेस करेंगे। k प्लस 4 k प्लस 1 k प्लस 2 इक्वल्स टू k 3k प्लस 7 ओवर 2 इंटू k प्लस 1 एंड k प्लस 2। तो इसमें स्टेप 3 में एडिंग, जो हमारे पास ये k प्लस 1 की वैल्यू है k प्लस 5 ओवर k प्लस 1 k प्लस 2 k प्लस 3 ऑन बोथ साइड्स। जिससे बनेगा 1 2 3 6 इंटू 2 3 4 k इंटू k प्लस 1 k प्लस 2 प्लस और k प्लस 5 k प्लस 1 k प्लस 2 k प्लस 3। और राइट साइड में जो k इंटू 3k प्लस 7 और 2 इंटू k प्लस 1 इंटू k प्लस 2, इसके अंदर भी हम k प्लस 5 k प्लस 1 k प्लस 2 और k प्लस 3 ये ऐड कर देते हैं। तो k प्लस 1 और k प्लस 2 ऊपर से कॉमन लिया जा सकता है डिनोमिनेटर से। तो यहाँ पे k प्लस 1 एंड k प्लस 2, तो इसमें रहे क्या हमारे पास k 3k प्लस 7/2 और यहाँ पे k प्लस 5 ओवर k प्लस 3। अच्छा, अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई करने खातिर हम ये कर सकते हैं कि k प्लस 1 k प्लस 2 तो एज इट इज़, और यहाँ पे हमारे पास 2 इंटू k प्लस 3 ये इसका एलसीएम आ गया। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो k इंटू 3k प्लस 7 इंटू k प्लस 3 और यहाँ पे 2 इंटू k प्लस 5। इसकी सिंप्लीफिकेशन से हमारे पास जो बनता है 1/,
k प्लस 1, k प्लस 2 और 3k प्लस 1 को अगर k प्लस 1 से मल्टीप्लाई करें तो 3k स्क्वायर प्लस 9k और प्लस 7k, तो 9 प्लस 7 16k और 7 टाइम 3 इज़ 21। 2 को अंदर मल्टीप्लाई करूँ तो 2k और 2 5 आर 10 डिवाइड बाय 2 इंटू k प्लस 3। इसको अगर हम फर्दर सिंप्लीफाई करें तो 1 अपॉन k प्लस 1, k प्लस 2, ये बनेगा ये 3k क्यूब 16k स्क्वायर 21k एंड 2k 23k और बाद में आखिर में 10। अच्छा, अब हमारा जो टारगेट है वो ये है, यानी कि मुझे इससे ये चीज़ बनानी है। तो यहाँ पे k प्लस 1 जो है मुझे न्यूमरेटर में चाहिए, डिनोमिनेटर में नहीं। तो ये k प्लस 1 मुझे ख़त्म करना है और ये नीचे मेरे पास k प्लस 2 आ चुका है, k प्लस 3 आ चुका है, 2 आ चुका है। तो मैं अगर इसके फैक्टर्स बनाऊँ, यानी कि अगर -1 के हिसाब से इसको मैं सिंथेटिक डिवीजन कर लूँ तो 3k क्यूब का कोफिशिएंट 3, 16k स्क्वायर में कोफिशिएंट 16, 23 और फिर 10। तो यहाँ पर मैं ज़ीरो लगा देता हूँ। 3 इंटू -1 इस -3, ये 13 हो गया, यहाँ पे -13 हो गया और ये मेरे पास आता है ये 10, तो -10 तो 0। और इसी तरह से अगर -1 को एक दफ़ा फिर ट्राई करूं तो 0, 3 इंटू -1 इज़ -3, 10 इंटू -10 इज़ -10 तो 0। तो मेरे पास जो डिप्रेस्ड इक्वेशन आती है वो आती है जी 3k प्लस 10। और इसके अलावा जो मेरे पास फैक्टर बनेंगे x इज इक्वल टू -1 और x इक्वल टू -1, तो x -1 का होल स्क्वायर। तो इसके हिसाब से 1 बिकम्स 1 अपॉन k प्लस 1, k प्लस 2 और चूँकि k प्लस 1 हमारे पास 2 दफ़ा फैक्टर बना है, तो -1 को जब इधर लाएंगे तो k प्लस 1 हो जाएगा, लिहाजा k प्लस 1 का होल स्क्वायर और बाकी हमारे पास 3k प्लस 10 और नीचे जो हमारे पास 2 इंटू k प्लस 3 है, तो ये स्क्वायर इसको काट देगा और बाकी जो हमारे पास चीज़ बनती है तो वो k प्लस 1, k प्लस 1, 3k प्लस 10, 3k प्लस 10, नीचे 2 भी है, k प्लस 2 भी और k प्लस 3 विच इज़ इक्वल टू sk प्लस 1। Hence result is true for all m. क्वेश्चन नंबर 10 में हमको जो इस क्वेश्चन की nth टर्म गिवन है an इक्वल्स टू वो 777 और n टाइम्स। तो इसको अगर मैं ब्रेक करता हूँ तो 7 और उसके बाद प्लस 70 प्लस 700 एंड सो ऑन अप टू n टर्म्स। इसमें अब अगर मैं 7 कॉमन ले लूँ तो मेरे पास यहाँ पे बचेगा 1 और यहाँ पे 10, यहाँ पे 100 और अप टू n टर्म्स।
ये जो है हमारे पास एक ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है। तो a1 इज़ 1 और r की वैल्यू 10/1 या 100/10 इज इक्वल टू 10 और नंबर ऑफ टर्म्स n -1/10 -1। तो ये हमने Sn का फार्मूला लगाया है विच इज़ a इंटू r पावर n -1/r-1। उस फार्मूले के मुताबिक हमारे पास n की वैल्यू हो गई 7 इंटू 10 पावर n -1/10 से 9 आ गया। तो ये n की वैल्यू हो गई और Sn की वैल्यू जो है वो हमारे पास 7/81 10 पावर n प्लस 1 -9 n -10। इनकी मदद से हम लोगों ने a के प्लस 1 की वैल्यू निकालनी है जो कि 7/9 10 पावर n की बजाय अगर मैं k प्लस 1 लगाता हूँ तो k प्लस 1 -1 ये वो टर्म है जो कि हम दोनों तरफ ऐड करेंगे सीक्वेंस की और s k प्लस 1 जो है वो बनेगा 7/81 10 पावर n की बजाय अगर मैं k प्लस 1 लगाऊँ तो k प्लस 1 प्लस 1 k प्लस 2 -9 इंटू k प्लस 1 -10। इसको अगर हम सिंप्लीफाई कर लें तो 7/81 इसको बनेगा 10 पावर k प्लस 2 और ये बनेगा 9k -9 और -10 मिलकर -19। तो ये वो आंसर है जो कि हमने जब हम a के प्लस 1 टर्म दोनों तरफ ऐड करेंगे तो लाना होगा। तो अब स्टेप 1 जो है हमारा कि फॉर n इज़ इक्वल टू 1 लेफ़्ट हैंड साइड हमारे पास जो है यहाँ पे फर्स्ट टर्म 7 और राइट हैंड साइड जो Sn की वैल्यू है उसमें अगर मैं n की बजाय 1 पुट करता हूँ तो 7/81। यहाँ पे n की बजाय अगर 1 पुट करूँ तो 1 + 1 2 10 पावर 2 इज़ 100 9 इंटू 1 इज़ 9 9 -10 -19। तो 100 -19 से हमारे पास 81 आ जाते हैं। 81 से कैंसिल हो जाएगा तो ये भी 7 आ जाएगा। तो देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। तो इससे हमारे पास लेट रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k। तो जहाँ जहाँ पे क्वेश्चन में n है उसकी जगह k लगा देंगे। ये बनेगा 7 + 77 to 7k टाइम्स और राइट साइड पे 7/81 10 पावर k प्लस 1 -9k -10। इसके बाद एडिंग ये जो हमने a के प्लस 1 की वैल्यू निकाल के रखी हुई है 7/9 10 पावर k प्लस 1 -1 ऑन बोथ साइड्स। तो ये बनेगा 7 + 77 और 7k टाइम्स प्लस 7/9 10 पावर k प्लस 1 -1 is equal to 7/81 10 पावर k प्लस 1 -9k -10 और इसके साथ जो है हमने ऐड कर देना है 7/9 इंटू 10 पावर k प्लस 1 -1। तो राइट हैंड साइड को हम वर्कआउट करते होते हैं। उसके लिए अगर मैं इन दोनों में से 7/81 कॉमन ले लूँ तो यहाँ पे फर्स्ट ब्रैकेट में रह जाएगा 10 पावर k प्लस 1 -9k -10। यहाँ से 7/9 में से भी अगर 7/81 कॉमन ले लें तो फिर मुझे यहाँ पे एक 9 लिखना होगा क्योंकि 9 81 को काटेगा तो नीचे 9 आएगा और ब्रैकेट के अंदर 10 पावर
के प्लस वन माइनस वन। तो चूँकि हमने इन दोनों में से 7/81 कॉमन लिया था तो इसलिए मुझे यहाँ पे 9 लगाना पड़ा, ताकि 9 जब 81 को काटे तो दोबारा हमारे पास ये वाला 7/9 आ जाए। अब मैं 9 को अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो 7/81 10 पावर के प्लस वन माइनस 9k माइनस 10 प्लस 9 इंटू 10 पावर के प्लस वन माइनस 9। तो इसमें हमारे पास जो ऐड करने की टर्म्स बनती हैं वो ये वाली बनती हैं। तो 7/81 10 पावर के प्लस वन एंड 9 10 पावर के प्लस वन 10 इंटू 10 पावर के प्लस वन। जिस तरह x प्लस 9x 10x होता है तो उस हिसाब से इनको ऐड कर दिया। उसके अलावा जिनको -9 के इसके साथ लाइक टर्म नहीं है, -10 और -9 मिलकर -19, तो 7/81। अब इस 10 की पावर जो कि 1 बन रही है और इस 10 की पावर जो कि k प्लस 1 बन रही है, उनको हम आपस में ऐड करके 10 पावर k प्लस 2 लिख सकते हैं। 1 और k प्लस 1 मिलकर k प्लस 2 माइनस 9k माइनस 19 जो कि एस के प्लस 1 बनता है। हमने यहाँ पे जो वैल्यू लगाई हुई थी 7/81 10 पावर k प्लस 2 माइनस 9k माइनस 19, तो हेंस रिजल्ट इज ट्रू फॉर ऑल n। क्वेश्चन नंबर 11 में हमारे पास जो इस क्वेश्चन के अंदर एन की वैल्यू है वो हो गई जी 2n प्लस 1 पावर 3 और एस एन की जो वैल्यू है वो है n प्लस 1 होल स्क्वायर 2n स्क्वायर प्लस 4n प्लस 1। अब इसमें अगर हम एक के प्लस 1 की वैल्यू निकालें तो बनेगी 2 इंटू के प्लस 1 प्लस 1 होल क्यूब, और एस के प्लस 1 की वैल्यू अगर हम निकालें तो के प्लस 1 प्लस 1 के प्लस 2 होल स्क्वायर। यहाँ पे भी बनेगा 2 इंटू के प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस 4 इंटू के प्लस 1 प्लस 1। इसके लिए हमारे पास जो स्टेप 1 है, हम लीस्ट वैल्यू के लिए इसको चेक करेंगे। लीस्ट वैल्यू यहाँ पे उसने हमें n की वैल्यू 0 दी हुई है, तो पुट n इक्वल टू 0। तो रोल नंबर 0 पर हमारे पास यहाँ पे जो फर्स्ट वैल्यू है 1 का क्यूब लेफ्ट हैंड साइड 1 का क्यूब 1, और राइट साइड पे जो है n में n की बजाय या यहाँ पे मैं n की बजाय अगर मैं 0 पुट कर दूँ तभी 1 का क्यूब 1 आता है। और राइट साइड में हमारे पास एस एन की जो वैल्यू है इसमें अगर मैं n की बजाय 0 पुट करूँ तो 1 का स्क्वायर और फिर उसके बाद 2 इंटू, क्योंकि ये तो 0 हो जाएगा, 2 इंटू 0 0, 4 इंटू 0 0, 1 इंटू 1 दैट इज़ 1। तो देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड। इसके बाद हमारे पास स्टेप 2 जो है लेट रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इक्वल्स टू k। तो अगर n की वैल्यू k ले लें तो हमारे पास बनता है जी 1 क्यूब 3 क्यूब 2k प्लस 1 होल क्यूब, और यहाँ पे जो हमारे पास एक है प्लस 1 की वैल्यू थी, और अच्छा फ़िलहाल तो हम k को n को k के साथ रिप्लेस कर रहे हैं, तो 2k प्लस 1 होल क्यूब जो है वो k प्लस 1 होल स्क्वायर 2k स्क्वायर प्लस 4k प्लस 1। अब हमारा जो अगला स्टेप है एडिंग, ए के प्लस 1 की वैल्यू को हम ऐड करते हैं, जो कि हमारे पास बनती है 2k प्लस 2 प्लस 1 दैट इज़ 2k प्लस 3 होल क्यूब ऑन बोथ साइड्स। ऐसा करने से जो हमारा रिज़ल्ट है वो बन जाएगा 1 क्यूब 3 क्यूब 2k प्लस 1 होल क्यूब प्लस 2k प्लस 3 होल क्यूब इज इक्वल टू k प्लस 1 होल स्क्वायर 2k स्क्वायर प्लस 4k प्लस 1। और
इसके अंदर हमने ऐड कर देना है 2k + 3 होल क्यूब। अब हमने राइट साइड को सॉल्व करके ये वाला आंसर जो वो बनाना है जो कि हमारा टारगेट है। तो इसकी खातिर मैं राइट साइड को अगर वर्कआउट करूँ तो k + 1 होल स्क्वायर मेरे पास बनेगा k² + 1 + 2k, ये हमारे पास a + b होल स्क्वायर के फार्मूला से। इसके साथ हमारे पास है ये 2k² + 4k + 1, और इसके अलावा हमारे पास ये जो 2k + 3 होल क्यूब है ये हमारे पास फार्मूला बन रहा है, दैट इज़ a³, तो 8k³, उसके बाद b³ तो 27 हो गया। फिर है जी 3a² तो 3 4k² × 3 + 3ab² तो 3 × 2k × 3 का स्क्वायर 9। अब हम इसको अगर सिंप्लीफाई करते हैं तो मेरे पास बनता है जी k² × 2k² से बनेगा 2k4, k² × 4k 4k³, k² × 1 इस k², और उसके बाद अगर मैं 1 की बजाय 2k से पहले मल्टीप्लाई कर दूँ ताकि ज़रा ऑर्डर कायम रहे, तो 2 × 2 = 4, 4k³ और 8k² और 2k × 1 इस 2k। अब 1 के साथ अगर हम मल्टीप्लाई करें तो 2k² + 4k और प्लस 1 × 1 इस 1। और अब यहाँ पे जो हमारे पास वैल्यू है उसमें 8k³, उसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ऐसे लिखने का मकसद ये है कि लाइक टर्म्स एक दूसरे के नीचे हो ताकि बाद में मुझे एडिशन करने में आसानी हो जाए। इसके बाद ही मेरे पास 27, इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। फिर मेरे पास है जी 4 × 3 = 12, 12 × 3 = 36, 36k², और फिर 3 × 2 = 6, 6 × 9 = 54, 54k। तो सिंप्लीफाई करके ये जो चीज़ बनती है वो बनती है जी 2k4 + 4 + 4 8, 8 + 8 16, 16k³, 8 + 1 9, 9 + 2 11, 11 + 36 is 47k², 4 + 2 6, 6 + 54 is 60, और 27 + 1 is 28। अब ये जो हमारे पास एक्सप्रेशन बना है इसको चूँकि मैंने बनाना है इस फॉर्मेट में, तो ट्राई करते हैं कि क्या -2 इसका रूट बनता है या नहीं बनता। तो उसके लिए मैं सिंथेटिक डिवीजन का इस्तेमाल कर लेता हूँ। तो यहाँ पे हमारे पास जो कोफिशिएंट है 2k4 का, उसके बाद k³ का कोफिशिएंट 16, फिर हमारे पास 47, फिर 60 और फिर 28। तो मैं ट्राई करता हूँ अपने टारगेट के हिसाब से -2, अगर k + 2 को मुझे इसका फैक्टर बनाना है तो उसके लिए मैं -2 यहाँ पे बाहर लिख देता हूँ। 0, 2 + 0 is 2, 2 × -2 is -4, 16 और -4 मेरे पास जो है वो बनता है 12, 12 × -2 is -24, 4 और 3 7, 7 - 4 is 3 and 4 - 2 is 2, 23, 23 × -2 is -46, और ये बनेगा +14, 14 × -2 is -28। तो ये 0 आ गया। इसका मतलब ये है कि -2 आके इसका एक फैक्टर है। लेकिन हम क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं कि जी ये इसका डबल फैक्टर बन जाए, क्योंकि यहाँ पे k + 2 2 दफ़ा है। तो मैं एक दफ़ा फिर सिंथेटिक डिवीजन के ज़रिए से -2 ट्राई करता हूँ। तो 0, 2 और 0 2, 2 × -2 is -4, 12 और -4 is 8, 8 × -2 is -16, 23 में से 16 को माइनस किया तो
13 minus 6 इज़ 7, 7 इंटू माइनस 2 इज़ माइनस 14, तो यहाँ पे भी हमारा रिमाइंडर 0 आ गया। तो जो हमारे पास डिप्रेस्ड इक्वेशन है वो ये 2x², चूँकि k के टर्म में 2k² प्लस 8k प्लस 7, तो इसकी फैक्टर फॉर्म हो गई। k को जब -2 के इक्वल लेंगे तो यहाँ पे आके k प्लस 2, तो k प्लस 2 और उसका डबल रूट है तो k प्लस 2 होल स्क्वायर, ये बनेगा 2k प्लस 2k²। यहाँ पे डिग्री 4 थी, यहाँ पे डिग्री 3 होगी, यहाँ पे डिग्री 2 रह जाएगी, तो 2k² प्लस 8k प्लस 7। ये अब हमारे पास उसकी वैल्यू आ गई राइट साइड की। तो मैं चेक करता हूँ कि वो जो हमारे पास फॉर sk प्लस 1 था वो क्या था, वो था k प्लस 2 होल स्क्वायर और 2 इंटू k प्लस 1 होल स्क्वायर, 4 इंटू k प्लस 1 और प्लस 1। तो अगर इसको सिंप्लीफाई करके यही वैल्यू बनती है तो फिर हमारा टारगेट बस अचीव हो गया। तो k प्लस 2 होल स्क्वायर ये बनेगा k² प्लस 2k प्लस 1, ये बना 4k प्लस 4 प्लस 1, और इससे बना जी k प्लस 2 होल स्क्वायर, तो 2k² प्लस 4k प्लस 2 प्लस 4k प्लस 4 प्लस 1 5, तो ये बनता है k प्लस 2 होल स्क्वायर 2k² प्लस 8k प्लस 7। चूँकि ये दोनों चीज़ें मैच कर रही हैं लिहाजा hence result is true for all n। तो बस इसमें जो ट्रिक है वो यही है कि जब sk प्लस 1 की ये जो वैल्यू है ak प्लस 1 जो हम दोनों तरफ ऐड करते हैं, तो ऐड करने के बाद हमने इसकी सिंप्लीफिकेशन करके और इसको जो है वो एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखने के बाद इसके फैक्टर बनाने हैं सिंथेटिक डिवीजन के तरीके से, और इसका 2 डबल रूट ले लेना, तो उसके बाद ये sk प्लस 1 की वैल्यू को मैच करता है। क्वेश्चन नंबर 12 के लिए भी लेट n इक्वल्स टू n 2 पावर n माइनस 1 और Sn इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 2 पावर n प्लस 1। यहाँ से मेरे पास एक k प्लस 1 की वैल्यू आ जाएगी जो कि बनती है k प्लस 1, और यहाँ पे k प्लस 1 अगर मैं लगाता हूँ तो प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल, 2k हो गया। sk प्लस 1 की वैल्यू यहाँ पे अगर n के बजाय k प्लस 1 लगाता हूँ तो सिर्फ k, और यहाँ पे 2 पावर k प्लस 1 प्लस 1, तो ये हम दोनों तरफ ऐड करेंगे और ये हमारा रिज़ल्ट होना चाहिए। स्टेप 1 जो लीस्ट वैल्यू उसके लिए अगर हम चेक करें तो लीस्ट वैल्यू यहाँ पे 1 है फॉर n इज इक्वल टू 1। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास बनती है इसकी 1 इंटू 2 पावर 0, 1 इंटू 1 इज़ 1, और राइट हैंड साइड इसकी बनती है n की वैल्यू अगर हम 1 पुट कर दें तो 1 माइनस 1 यहाँ पे 0 हो गया, 0 मल्टीप्लाइड बाय एनीथिंग 0, 0 प्लस 1 विच इज़ इक्वल टू 1, तो देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। स्टेप 2 let result is true for n is equal to k, तो जहाँ जहाँ पे n नज़र उसकी जगह k पुट कर देंगे। 1 इंटू 2 पावर 0, 2 इंटू 2 पावर 1 प्लस k इंटू 2 पावर k माइनस 1, k माइनस 1 2 पावर k प्लस 1। इसमें a k प्लस 1 की वैल्यू अगर हम ऐड कर दें, एडिंग k प्लस 1 2 पावर k ऑन बोथ साइड्स, तो ये बनता है 2 पावर 0, 2 पावर 1, 2 पावर k माइनस 1 प्लस k प्लस 1 इंटू 2 पावर k
और राइट साइड पे भी k माइनस वन टू पावर k प्लस वन प्लस k प्लस वन और टू पावर k। तो ये वाली वैल्यू जो कि हमने दोनों तरफ ऐड की है, इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें राइट साइड को, तो हमारे पास 2k इन दो टर्म्स में से कॉमन लिया जा सकता है। तो अगर मैं 2k कॉमन लेता हूँ तो मेरे पास यहाँ पे k माइनस वन रह गया और यहाँ पे k प्लस वन कॉमन रह गया, बाकी रह गया। और बाकी यहाँ पे जो प्लस वन बाकी बच गया, इसको मैं आखिर में लिख देता हूँ। तो यहाँ पे जो माइनस वन और प्लस वन है ये आपस में कैंसिल हो गए, टू पावर k इंटू k प्लस k 2k हो गया और यहाँ पे प्लस वन। तो इन दोनों टूस को जब मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो 2 पावर k प्लस वन इंटू k प्लस वन। अच्छा, लग ही रहा है कि यहाँ पे मैंने गलती की है क्योंकि इसके बराबर नहीं आ रहा। तो मैं अगर इधर n की वजह k प्लस वन पुट करता हूँ तो k प्लस वन माइनस वन कैंसिल, k और 2 की पावर में k प्लस वन रह जाएगा और प्लस वन ही लगा। ये जो है ब्रैकेट मैंने गलत लगाई है, यानी कि यही आंसर आता है जो कि हमने यहाँ से लाया है। तो k को अगर मैं शुरू में लिख दूँ तो 2k इंटू टू पावर k प्लस वन जो कि sk प्लस वन की वैल्यू है। तो हैंस रिजल्ट इज़ ट्रू फॉर ऑल n।